एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये सारे के सारे मैजिक नट्स इन सबको मार रहे होते हैं और ये ज़ॉम्बीज होते तो बहुत ज्यादा हैं, बट बहुत वीक होते हैं। नोजल सोचता है आखिर इन अटैक्स का मतलब क्या है। इन वीक ज़ॉम्बीज के साथ ये कभी क्लोवर किंगडम को हरा नहीं सकता। कहीं इन लोगों का मकसद हमें बिजी रख के हमारे किंग को तो किडनैप करना नहीं है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम के किंग को देखते हैं। क्या जूलियस यहाँ पे नहीं आया मुझे बचाने? नहीं सर, डायमंड किंगडम ने हम लोगों के एक विलेज पर अटैक कर दिया है। वो उसे रोकने गए हैं। उससे कहो कि उस विलेज के लोगों की जान मेरी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। उससे कहो कि वो जल्दी से यहाँ पर आए। मुझे तो लग रहा है कि ये सारे लोग मुझे ही किडनैप करने आई है। चिंता मत कीजिए सर, हम सारे मैजिक नाइट्स के रहते कोई आपको छू भी नहीं सकता। ठीक है, एक काम करो, जितने भी मैजिक नाइट्स इस किंगडम में हैं, सबको मेरे पास बुला लाओ। बट सर, फिर हमारे किंगडम के लोगों का क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी बुलाओ सबको और तुम मुझे खाना खिलाओ। एंड इधर हम देखते हैं उस पॉइजन की वजह से आस्था को बहुत दिक्कत हो रही होती है। एंड नोएल इधर चुप के आस्था को देख रही होती है। वो उसकी मदद करने नहीं जा रही होती क्योंकि उसको उसके भाई बहन की बातों की याद आ रही होती है। मैं क्या कर सकती हूँ, आखिर मैं तो वीक हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं आस्था के ऊपर एक बोझ बन जाऊंगी। लियो, आस्था को जल्दी जाके बचाओ। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज नोएल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। एंड तभी फुगिलियन नोएल को बचा लेता है। क्या कर रही हो नोएल, तुम बैटल पे ध्यान दो। सॉरी मामा। और असल में फुगिलियन नोएल का मामा होता है। ध्यान से सुनो नोएल, मुझे पता है तुम इतना क्यों डर रही हो और अपनी पावर्स पे शक कर रही हो, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें वीक कहते हैं और तुम्हें पता है कि तुम वीक हो, है ना? ये सुनकर नोएल दुखी हो जाती है और चुप हो जाती है। नोएल, मेरी इस बात को याद रखना, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वीक रहने में बुराई है। ट्रेनिंग करो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो ताकि तुम्हारे भाई बहन दोबारा तुमसे ये ना कह पाए। ये सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती है। ये सही तो कह रही है, आस्था भी हमेशा से स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो भी कभी न कभी वीक था। और अगर आस्था ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो मैं भी बन सकती हूँ। एंड इधर हम देखते हैं आस्था डेड और जिम्मी के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे उस बच्ची को बचाना होता है जो बहुत डरी हुई होती है। नीरू भी उस बच्ची को संभाल रही होती है, लेकिन तभी नोएल अपनी मैजिक से उस बच्ची के ऊपर एक बैरियर बना देता है। ओए गधे, जाओ बिना किसी टेंशन के इस आदमी से लड़ो और इसके बैंड बजा दो। थैंक यू नोएल, तुम सच में बहुत कमाल के हो यार। चुप रहो और जाके लड़ो। एंड आस्था के पास कुछ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन उनको लियो संभाल लेता है। इन छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को मैं तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा आस्था, अब जाओ। एंड अब आस्था के ऊपर कोई टेंशन नहीं होती और वो रेडी हो जाता है डेड की बैंड बजाने के लिए। वो अपनी दूसरी शॉट निकलता है एंड लट्टू बन जाता है भाई, और जिम्मी के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और जिम्मी को हरा देता है। बहुत अच्छे आस्था, वाओ, ये भैया कितनी स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे जिम्मी को हरा दिया। लो इससे लड़ो। सोल्जर नंबर 3 इलेक्ट्रो। एंड तभी आस्था के सामने डेड का तीसरा सोल्जर आ जाता है जिसके पास लाइटिंग की पावर होती है एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अपना ख्याल रखना आस्था। एंड नोएल उस बच्ची को वहाँ से भगा देती है और तुम दोनों लड़ो मेरे सोल्जर नंबर 2 से। और इस सोल्जर का नाम होता है मांट, जिसके पास कीचड़ की पावर होती है। एंड वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था इलेक्ट्रो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट इलेक्ट्रो बहुत ऊपर उड़ रहा होता है, इसीलिए आस्था उसके पास तक पहुँच नहीं पा रहा होता। नीचे तो आओ, फिर लड़ाई होगी ना। एंड तभी इलेक्ट्रो आस्था के ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करने वाला होता है जिससे आस्था नहीं बच सकता था। लेकिन तभी फुगिलियन अपने मैजिक से एक ही बार में इलेक्ट्रो को खत्म कर देता है। क्या सिर्फ एक अटैक में इलेक्ट्रो खत्म हो गया? ये काम तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है इस पूरी किंगडम में, जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फायर पावर है। क्रिम्सन लायन स्क्वाड का कैप्टन फुगिलियन। बहुत अच्छे आस्था, बहुत अच्छे से लड़े तुम। अब जल्दी मिमोशा के पास जाओ, वरना इसका पॉइजन तुम्हें पूरी तरह से पैरालाइज कर देगा। आस्था को यकीन नहीं होता कि फुगिलियन उसकी तारीफ कर रहा होता है। और हाँ आस्था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें अपने टीम में नहीं ले पाया। यह मैं भी सच में कभी कभी बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते हैं। और हाँ आस्था, मैं भी विज़ार्ड किंग बनना चाहता हूँ, तो तुम मुझे भी अपना राइवल समझो। एंड फुगिलियन डेड की तरफ आगे बढ़ जाता है उसे सबक सिखाने के लिए। डेड अब थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके सामने खुद क्रिम्सन लायन का कैप्टन फुगिलियन खड़ा होता है। आस्था बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके एक कैप्टन ने तारीफ करी होती है और उसे अपना राइवल समझा होता है। फुगिलियन सर, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। चुप रहो, जल्दी मिमोशा के पास जाओ, वरना पैरालाइज हो जाओगे तुम। मैं देख सकता हूँ पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा है तुम्हारी बॉडी में, तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं भैया। एंड तभी लियो अपने मैजिक से डेड के सोल्जर नंबर 2 का अंडा फ्राई बना देता है। आस्था को यकीन नहीं होता कि ये दोनों भाई कितने कूल हैं। अब तुम नहीं बच सकते डेड। ये बताओ कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक क्यों किया? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी क्लोवर किंगडम से? शायद मैं आपको याद नहीं हूँ कैप्टन, मैंने पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं
इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी ने मुझे अपने टीम में नहीं लिया। क्यों? क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए डेड। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया और तुमने इतने सारे लोगों को जान से मार दिया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भले ही तुम लोगों ने मेरे 3 सुपर सोल्जर को मार दिया, लेकिन मेरे सोल्जर नंबर 1 के रहते तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। एंड तभी डेड अपने सोल्जर नंबर 1 को बुलाता है, जो उसके आसपास एक शील्ड बना देता है। लुओ के शील्ड को हजारों मैजिक नाइट्स एक साथ मिलके भी नहीं तोड़ सकते। अब तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम शायद भूल रहे हो डेड, तुम्हारे सामने कोई आम मैजिक नाइट नहीं खड़ा है। तुम्हारे सामने खड़ा है खुद क्रिम्सन लायन के कैप्टन फुगिलियन। एंड तभी फुगिलियन अपने सिर्फ एक अटैक से लुओ और उसकी शील्ड दोनों की चटनी बना देता है। एंड आस्था को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तो ये है एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन की पावर, और ये मेरे राइवल है। ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक अटैक से मेरा लू मारा गया। एंड तभी फुगिलियन डेड को अपने फायर ट्रैप मैजिक से पकड़ लेते हैं। एंड ये सारे ज़ॉम्बीज़ अपने आप बेहोश हो जाते हैं। लगता है हम लोग जीत गए। यार मेरा अभी मन नहीं भरा था, मुझे और भी लड़ना था। लगता है हम लोग जीत गए, मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। एंड तभी ये सारे के सारे किंगडम के लोग इन सब की तारीफ करने लगते हैं एंड सबको थैंक यू बोलने लगता है। थैंक यू सो मच मैजिक नाइट, आप सब सबसे अच्छे हो। वाओ, उस लड़के को तो देखो, वो कितना हैंडसम है। हाँ सही कहा। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं डेड के कान में एक माइक्रोफोन लगा होता है, जिसमें से कोई बोलता है, बहुत अच्छे डेड, कोई बात नहीं, तुम पकड़े गए, हमारा मिशन पूरा हो गया है। लीडर बहुत खुश होंगे। एंड आस्था को भी किसी की बोलने की आवाज आती है। नोजल भी इधर सोच रहा होता है कि ये फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है डेड, प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। एंड तभी हम देखते हैं कि यूनो की ग्रीमवार अपने आप जलने लगती है एंड यूनो को हवा में उड़ा देती है। एंड तभी अचानक से इन सारे कैप्टन्स के नीचे एक टेलीपोर्ट पोर्टल खुल जाता है, जिसमें ये सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये क्या है? एंड ये पोर्टल इन सारे मैजिक नाइट्स को क्लोवर किंगडम से बहुत ज्यादा दूर कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। ये क्या हुआ हम लोगों के साथ? हमारा क्लोवर किंगडम खतरे में है। एंड तभी फुगिलियन और इन दोनों को पता चल जाता है कि सारे मैजिक नाइट्स क्लोवर किंगडम के बाहर कहीं टेलीपोर्ट हो गए हैं। तो ये था तुम्हारा प्लान, क्लोवर किंगडम के सारे पावरफुल मैजिक नाइट्स को एक जगह पर लाकर यहाँ से दूर भेज देना। एंड ये सारे लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सारे मैजिक नाइट्स कहाँ गए। एंड तभी इन सब के ऊपर एक औरत अपने मैजिक से अटैक कर देती है और इन सब की लाइफ पावर इन सब से छीन लेती है। अभी मजा आएगा ना, तुम सब की लाइफ पावर से मैं और ज्यादा टाइम तक यूं रह पाऊंगी। एंड क्योंकि ये औरत सबकी लाइफ पावर चूस रही होती है, तो ये सारे के सारे लोग बूढ़े होने लगते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। ये औरत सबकी जिंदगी उनसे छीन रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है, क्योंकि उसे तो उसकी ग्रीमवार ने बचा लिया था। ओ तो तुम बच गए, तुम तो बहुत हैंडसम हो यार, मैं तुमसे तुम्हारी एज नहीं छीनूंगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो। बिल्कुल नहीं, मैं एक चुड़ैल से शादी नहीं करने वाला। क्या बोला तुमने? चुड़ैल? एंड इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। यूनो सोचता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। इन लोगों ने सारे मैजिक नाइट्स को दूर भेज दिया है, कहीं ये किंग को तो किडनैप करना नहीं चाहते। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अकेले अटैक नहीं किया था, तुम्हारे साथ 2 लोग और हैं। कहाँ है वो दोनों? जिसमें डेड कुछ नहीं बोलता। आखिर क्या है तुम लोगों का प्लान डेड? क्योंकि अगर तुम लोग किंग को किडनैप करने की सोच रहे हो तो वो तुम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि किंग के पास अभी सारे के सारे मैजिक नाइट्स और बाकी सारे कैप्टन्स भी है। एंड तभी डेड जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसने कहा कि हम यहाँ पर किंग को किडनैप करने आए हैं? तुम जानना चाहते हो फुगिलियन, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हारे लिए। हम सब यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने आए हैं फुगिलियन। क्या? ये तीनों डेड की बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। एंड तभी फुगिलियन के पास भी एक टेलीपोर्ट पोर्टल खुल जाता है और फुगिलियन भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है। यूनो इधर इस चुड़ैल के साथ लड़ रहा होता है, बट इस चुड़ैल के अटैक्स यूनो को लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूनो को दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगता है। पता है मेरे अटैक से क्या होगा? तुम्हें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाएगा और तुम फिर बेहोश हो जाओगे, और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर लेकर जाऊंगी, जहाँ पर तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। यूनो इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि अब यूनो को दिखाई और सुनाई देना दोनों बंद होने लगता है। यूनो को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे दिखाई और सुनाई दोनों ही नहीं दे रहा, और मैं उस स्पीड का मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। आखिर क्या करूँ मैं? एंड तभी यूनो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी वाइंड स्पीड सेल्फी दोबारा से जाग जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक मिनट, ये तो वाइंड स्पीड सेल्फी है, ये कहाँ से आई इस बच्चे के पास? इम्पॉसिबल। एंड तभी यूनो की वाइंड स्पीड सेल्फी टॉर्नेडो कैनन का यूज करती है एंड इस औरत को एक ही बार में हरा देती है, और इन सारे के सारे लोगों के पास उनकी एज वापस लौट जाती है और सारे लोग वापस से यंग हो जाते हैं। एंड ये चुड़ैल
सीधे जाके कैसल के किचन में क्रैश करती है, जहाँ पर चार्मी खाना खा रही होती है। एंड अब जाके हम इस चुड़ैल का असली चेहरा देखते हैं। सर, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम पर अटैक हुआ है। हाँ ठीक है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता होता कि उस लड़के के पास वाइंड स्पीड है तो मैं उससे कभी भी लड़ाई नहीं करती। मुझे जल्दी से किसी की लाइफ एनर्जी ऑब्जर्व करनी होगी। एंड तभी इस बुढ़ी चुड़ैल को अपने सामने चार्मी दिखती है एंड वो चार्मी की तरफ आगे बढ़ती है उसकी लाइफ एनर्जी उससे छीनने के लिए। एंड चार्मी को लगता है कि वो उसका खाना छीनने आ रही है। उसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे खाने से दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन ये बुढ़ी औरत चार्मी की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही होती है। नहीं, मुझे उसे जल्द ही रोकना होगा, वरना वो किसी और की एज एब्जॉर्ब करके दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड इधर हम देखते हैं चार्मी कई बार इसको मना करती है, मेरे खाने से दूर रहो, लेकिन ये उसकी तरफ आगे बढ़ती ही आ रही होती है। एंड अब चार्मी का दिमाग खिसक जाता है, मैंने कहा ना मेरे खाने से दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता। एंड चार्मी अपना मैजिक यूज करती है, हंग्री शिप मैजिक। एंड चार्मी की मैजिकल शिप उल्टा इस चुड़ैल के सारा का सारा मैजिक पावर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इसको एक ऐसा पंच मारती है कि अब ये सीधा के टाउन के बाहर जाके गिरेगी। दोबारा मेरे खाने को मुझसे छीनने की सोचना भी मत। लेकिन तभी जैसे ही इसका मैजिक खत्म होता है, चार्मी का खाना नीचे गिरने वाला होता है। नहीं, मेरा खाना, कोई तो बचाओ उसे। लेकिन तभी उसके खाने को यूनो बचा लेता है। तो ये वो लड़की है जिसने अभी उसे हराया और ये तो आस्था के स्क्वाड की है। एंड यूनो चार्मी को उसका खाना वापस कर देती है, अब तुम ठीक हो ना। एंड तभी चार्मी यूनो को देखती है और उसको यूनो से प्यार हो जाता है, क्योंकि एक तो उसने उसके खाने को बचाया, ऊपर से वो दिखता भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है वैसे? मेरे प्रिंस। हाँ प्रिंस यूनो। लेकिन तभी यूनो वहीं पर बेहोश हो जाता है और चार्मी उसे और अपने खाने दोनों को अपने मैजिक पावर से बचा लेती है। शायद ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है। एंड यहाँ पे इन लोगों का सब सेटल हो जाता है। लेकिन इधर हम फोगिलियन को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर घूम रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने हमारे एनिमी का मेन विलेन आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड इधर लियो डेड को गुस्से से पकड़ लेता है, जल्दी बताओ तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? नहीं लियो, फोगिलियन सर को इसने नहीं भेजा है, जिसने भी उसे भेजा है वो जरूर हमारे आसपास कहीं है। एंड आस्था पूरी ध्यान लगाकर सुनता है और उसको उन चारों के अलावा और एक हार्ट बीट सुनाई देती है। एंड वो तुरंत उस हार्ट बीट की तरफ भागता है एंड वो डेड के टीममेट को ढूंढ लेता है जो वही ज़ॉम्बीज़ के बीच में छुपा हुआ है, जिसके पास टेलीपोर्ट की पावर होती है। एंड इसका नाम होता है ओबिटो। यार तुम मुझे ढूंढ भी कैसे सकते हो जब मैंने ये मास्क पहना था? जानवर हो क्या तुम बच्चे? लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मिशन पूरा हो चुका है। एंड तभी इन लोगों के बगल में फोगिलियन आके गिर जाता है, जिसका एक हाथ कट चुका होता है एंड वो बस मरने ही वाला होता है। नोएल, लियो और आस्था बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भैया! एंड अपने भाई की हालत को देखकर लियो एकदम सदमे में आ जाती है। एंड तभी डेड लियो के ऊपर अटैक कर देता है और लियो दूर जाकर गिर जाता है। डेड, हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी ओबिटो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से डेड के साथ वहाँ से भागने लगता है। नहीं, मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। एंड तभी आस्था अपना दिमाग लगाता है और अपनी शॉट को डेड के टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर फेंक देता है और दूर से ही ओबिटो की टेलीपोर्टेशन मैजिक को खत्म कर देता है। एंड तभी आस्था उसके पास आकर उसको एक हेडबट मार देता है। ओबिटो दोबारा से डेड को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आस्था उसको अपनी दूसरी शॉट से रोक देता है। एंड अब आस्था डेड को यहाँ से जाने नहीं देने वाला था, लेकिन जिम्मी की पॉइजन की वजह से आस्था धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा होता है एंड उसे चलने में भी दिक्कत आ रही होती है और उसके पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार लेकर डेड की तरफ किसी तरह आगे बढ़ रहा होता है। डेड सोचता है आखिर कौन है ये लड़का? जिम्मी की इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइजन के बाद भी ये हिल भी कैसे रहा है? ओबिटो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो डेड को अकेले छोड़ के नहीं भाग सकता और सारे के सारे मैजिक नेट्स कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन तभी डेड और ओबिटो के बाकी के टीममेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हें शर्म आने चाहिए डेड, तुम एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे। एंड आस्था को डेड और ओबिटो के अलावा 5 और लोग घेर लेते हैं। आप बोलो बच्चे, आप मांगो अपनी जान की भीख। लेकिन तभी आस्था हंसने लगता है, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। एंड तभी आस्था अपनी शॉट से खुद को ही काट लेता है, जिसकी वजह से जिम्मी का पैरालाइज मैजिक उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। क्या इस लड़के ने खुद को ही काट लिया? ये साइको है क्या? एंड आस्था बोलता है, शायद टाइम आ चुका है ये प्रूव करने का कि मैं क्यों बनूंगा अगला विज़र्ड किंग। आ जाओ तुम सबके सब एक साथ। एंड आस्था अकेले रेडी हो जाता है इन 7 लोगों से अकेले लड़ने के लिए। एंड वो 7 लोगों से अकेले लड़ भी रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा इंजर्ड होता है, इसीलिए उसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। आखिर कौन है ये लड़का? ये हार क्यों नहीं मान रहा? ये सारे लोग मिलकर आस्था
आस्था के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं एंड आस्था अकेले ही इन सभी से लड़ रहे होता है और बहुत ज्यादा थक गया होता है। आखिर कब तक लड़ोगे तुम बच्चे, जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड तभी लियोपोल्ड पीछे से इन सब के ऊपर अटैक कर देता है। मेरे भाई के मरने से पहले मैं तुम सबको मार डालूंगा, प्लीज तुम साथ तो दोगे ना मेरा। बिल्कुल भाई। एंड ये दोनों साथ में मिलके इन सब से लड़ने लगते हैं एंड नोएल भी इनको अपने वाटर बैरियर से बचाने लगती है। लेकिन तभी इन सब में से एक अपना मैजिक यूज करता है और अपने ट्री सेकिंग मैजिक से नोएल का मैजिक एब्जॉर्ब कर लेती है और नोएल का वाटर बैरियर खत्म हो जाता है। आस्था और लियोपोल्ड साथ में इस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए कूदते हैं, लेकिन मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये पांचों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये अपने मैजिक से इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, क्योंकि इसका अटैक इतना फास्ट होता है कि आस्था और लियोपोल्ड को इसका अटैक दिखाई नहीं एंड ये दोनों जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाते हैं। बहुत हो गया, अब मरो तुम दोनों। एंड ये आदमी इन दोनों को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक इन दोनों पर कर देता है। नोएल जोर से चिल्लाती है आस्था, लेकिन तभी अचानक से इस आदमी के अटैक को कोई रोक देता है। ये क्या? एंड तभी वहाँ पे सारे के सारे मैजिक नाइट्स वापस आ जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगा था इतनी आसानी से जीत जाओगे? एंड मिमोशा भागते हुए फुगिलियन के पास जाती है। हमें जल्दी से कैप्टन फुगिलियन को मेडिकल वार्ड में भेजना होगा, इनका बचना बहुत मुश्किल है। आस्था तुम ठीक तो हो ना? एंड आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। नोजेल बोलता है तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को बहुत गंदी मौत दूंगा। ऐसी बात है क्या? एंड तभी नोजेल इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी ये लड़की अपना मैजिक यूज करती है, सलामेंडर मैजिक। एंड वो अपने मैजिक से अपने आसपास एक सलामेंडर बना देता है जो नोजेल के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सलामेंडर सारे के सारे मैजिक अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और जितने ज्यादा अटैक्स ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड तब ये लड़की आस्था को भी अपने सलामेंडर से किडनैप कर लेती है। नोजेल समझ जाती है कि ये कोई आम क्रिमिनल्स नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारा नाम याद रखना तुम सब मैजिक नाइट्स। हमारा नाम है आई ऑफ द डार्क सन और एक दिन हम लोग पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर देंगे। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। तो आस्था के साथ क्या होगा और क्या फुगिलियन जिंदा बच पाएगा, तो ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक और एक कमेंट कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।